ओके, सो माय फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 2017 के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एपीएस का एग्जाम हुआ था। और मैंने अभी आपसे बोला कि भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम इसके बारे में डिस्कशन किया था, डॉस के बारे में। डॉस क्या होता है? स्पीकर्स प्रॉपर्टी। अगर आप प्रीवियस क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है। यानी कि 5 चौका 20 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 20 नंबर का। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। राइट द स्टेप टू चेंज द कंप्यूटर्स लॉक स्क्रीन इमेज। लॉक स्क्रीन इमेज को चेंज करने का स्टेप भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कैसे हम लोग ये वर्ड में टाइप करते हैं मैटर। हालांकि मैंने एक ही 2 लाइन टाइप किया था, लेकिन मैंने कहा था कि आप टाइप कर लीजिएगा जैसे टाइप है। और फिर उसको आपने पोर्ट्रेट मोड में किया था। फिर आपने पैराग्राफ को जो है नंबर में डिस्प्ले किया था, वो याद हो वर्ड काउंट वाला, ठीक है। फिर आपने जो है कैरेक्टर्स को पैराग्राफ वर्ड काउंट वाला किया था। फिर आपने वाटर मार्क किया था, मतलब वर्ड काउंट रिव्यू टैब मेनू में होता है ना वर्ड काउंट वाला ऑप्शन। अब यहां पे प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका 5 का 20 नंबर का भी प्रश्न है। टू टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एंड प्रिंट इट क्रिएट। अब देखो प्रत्येक पार्ट का आपको लेना है स्नैपशॉट। जैसे पहला स्टेप का स्नैपशॉट, दूसरे स्टेप का स्नैपशॉट, कहाँ गए दूसरे स्टेप का स्नैपशॉट, तीसरे स्टेप का, चौथे स्टेप का स्नैपशॉट लेकर लेना है। ये प्रश्न में बोला गया है और स्टेप भी आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहें आराम से स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका किसमें है? ये आपका वर्कशीट। वर्कशीट का मतलब होता है एक्सेल। आइए हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोगों ने ओपन किया। ध्यान दीजिएगा, ये 2021 का वर्जन है, ओपन कर लिया हम लोगों ने। और यहां से हम नया फाइल लेते हैं, मान लीजिए न्यू पे जाते हैं और न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम न्यू फाइल लेते हैं। ब्राइटनेस थोड़ा मैं कम कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। अभी सही होगा। अब यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि भाई साहब एक बुक नंबर है, क्रिएट अ वर्कशीट विद द नेम ऑफ बुक। पहले तो वर्कशीट क्रिएट करना है बुक नाम का, पहला स्टेप आपको एक वर्कशीट क्रिएट करना है बुक नाम का। दूसरा स्टेप कि आपको जो है इंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑन द अबव वर्कशीट। अब जो ये रिकॉर्ड्स है इनको आपको सीट में इंटर करना है। फिर लाइन चार्ट का यूज करना है। और फिर आपको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स यूजिंग फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहां पे आइएगा। डिस्प्ले लाइन चार्ट ऑफ द अबव टेबल करस्पॉन्डिंग बुक नंबर एंड नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब यहां पे पहले तो आप स्टेप 1 को फॉलो करिए। स्टेप 1 में क्या बोला गया है? आपको बुक्स नाम का, तो यहां पे आते हैं और यहां पे बुक सीट 1 है तो इसको आप रिनेम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे। और राइट क्लिक करने के बाद में यहां पे रिनेम का ऑप्शन आएगा। और रिनेम में आप क्या करेंगे? बुक्स, जैसा कि लिखा हुआ है BOOKS बुक्स, ठीक है, टाइप कर देंगे। किस फॉर्म में है ये? इस जैसे लिखा हुआ है बुक्स वैसे लिखेंगे आप, BOOKS बुक्स। तो मैंने लिख दिया BOOKS, आप देखोगे यहाँ बुक्स हो गया, BOOKS बुक्स हो गया। तो पहला स्टेप हो गया। तो आप चाहें तो पहला स्टेप का आप ले लें स्नैपशॉट। स्नैपशॉट कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया। स्नैपशॉट कैसे लेना है आप लोगों को, भाई स्निपिंग टूल में जाएंगे आप। स्निपिंग टूल में जाने के बाद में आप मतलब स्निपिंग टूल करेंगे आप, और यहां पे आप जो है, यहां पे आप इसका क्या कर लेंगे, आ जाए ओपन होने दीजिए। यहां पे आप न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद में आप जो है यहां पे क्या कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। मतलब आ जाएगा कि आपने पहले स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्नैपशॉट, ठीक है। ये आपने स्नैपशॉट ले लिया है। अब ये आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं बुक नाम का, ये बुक नाम का आपका स्नैपशॉट, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आता है, देखो सेव करने की लोकेशन मांगेगा, जहां सेव करना हो सेव कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है कहां सेव करते हैं। अगले स्टेप में बुक नंबर सब्जेक्ट नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। आइए बुक नंबर सब्जेक्ट। अब थोड़ा देखो एक्चुअली यहाँ पे कीबोर्ड नहीं है ना, तो कीबोर्ड नहीं थोड़ा यहाँ बनाने में जैसे इससे बनाएंगे हम लोग बुक नंबर, ठीक है। पहले में क्या है, बुक नंबर है, सब्जेक्ट है। बुक नंबर मतलब NO केवल है, बुक नंबर में केवल NO है। फिर आपका जो है सब्जेक्ट है, SUBJECT सब्जेक्ट है। फिर आपका बुक नंबर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ NUMBER नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। अब चूंकि ये बोल्ड है, आप देखोगे तो ये एक में कर लीजिए आप इसको, ये बोल्ड है तो इसको आप यहाँ पे आप बोल्ड करोगे। चूंकि ये बोल्ड है, आपने नोटिस किया होगा ये वाला जो लेटर है, मतलब ये वाला जो है, आप चूंकि इस कॉलम बोलते हैं ना, ये देखिए आप बोल्ड है,
ये पूरा बोल्ड है, बुक नंबर सब्जेक्ट ये बोल्ड है, ठीक है। बोल्ड कैसे करेंगे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे देखो बोल्ड घटा दिया, बोल्ड हट गया, देखो यहाँ पे क्लिक करूँ बोल्ड हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है 11, 23, 24, 25, 26, 11, 23, 24, 25, 26, आइए देख लेते हैं फटाक से हम लोग। 11, 23, 24, 25, 26 कहाँ गए, ये है एक्सेल है, ये है 11, 23, 11, 23, 11, 24, एंटर करेंगे उसी, अगर एंटर करेंगे हम तो उसी सेल में नीचे आएगा, अगर हम टैब करेंगे तो आगे जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम टैब करेंगे तो हमारा ये जो कर्सर है ये आगे जाएगा, अगर हम एंटर करेंगे तो उसी सेल में, उसी कॉलम में नीचे आएगा। तो 23, 11, 11 क्या था, 11, 23 था, 11, 23 था, 11, 24 था, और फिर एंटर, 11, 25 है, एंटर, 11, 26 है, एंटर, ये तो है 11, 23, 24, 25, 26। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए आइए भाई, सब्जेक्ट में क्या है, मैथ्स, एंटर, फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, केमिस्ट्री, अरे सॉरी कहाँ चला गया, केमिस्ट्री, CHEMMISTERY केमिस्ट्री। और फिर क्या है केमिस्ट्री के बाद, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, BIOLOGY बायोलॉजी, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है 90, 80, 70, 95, 90, 80, 70, 95, ठीक है। अब ये कर दिया, इसका ले लो स्नैपशॉट, स्निपिंग टूल, दूसरा स्टेप है ना, दूसरा स्टेप का ले लो आप स्नैपशॉट, ठीक है। क्या लेना है आपको, स्नैपशॉट लेना है, ठीक है, ए स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट ले लो आप, ठीक है, स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप स्नैपशॉट, ध्यान दीजिएगा, इसका आप ले लो स्नैपशॉट, इसका आप ले लो स्नैपशॉट, ये वाला स्नैपशॉट, इसको आप सेव कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए आप लोग, सेव कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत तो नहीं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं मुझे बता दें मुझे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, जितने हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं मुझे एक बार बता दें, एवरीथिंग इज फाइन ना, प्रॉपर तरीके से चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो बता रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलिए दिक्कत होगी बता दीजिएगा आप लोग। अब कौन सा स्टेप हो गया आपका, 2 स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में बोला है ए बी 2 स्टेप, डिस्प्ले लाइन चार्ट ऑफ अबव टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू बुक नंबर एंड नंबर ऑफ बुक्स। मतलब आपको लाइन चार्ट में डिस्प्ले करना है टेबल, इस टेबल का आपको क्या करना है, बुक नंबर एंड, मतलब आपको एक लाइन चार्ट बनाना है। आइए भाई साहब, इसको हम पहले करते हैं सेलेक्ट ऑल, इंसर्ट में कौन सा लाइन चार्ट ये होता है, ये लाइन चार्ट होता है, ये लाइन 2D लाइन 3D लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं। देखो लाइन चार्ट आ गया आपके सामने, यहां पे देखो लाइन चार्ट आ गया है ना। क्या बोला है, बुक्स नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू बुक्स नंबर एंड नंबर ऑफ बुक्स। भाई साहब आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे बुक्स नंबर में 11, 23, 24, 25, 26 से बुक्स नंबर है, और नंबर ऑफ बुक्स आप देखेंगे कहां गया, नंबर ऑफ बुक्स में ये आपका एक लाइन चार्ट है 90, फिर अलग डेटा है 90 है, किसी में 90, 80, 70, 95 है ना। देखो आप यहां पे, देखो आप यहां पे ऐसे ना 90, फिर यहां पे 80, ये 80 गया, देखो ये 1123 90 है, 1124 80 है आपका, 80 है, ये तो 80 है, ये वाला 80 है, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो है आपका 70 है, ये वाला 70 है, देखो ये वाला 70 है, और फिर ये वाला जो है 95 है, ये यहाँ 95 है, ये वाला 95 है, ये वाला है यहां से गया 95, ये वाला 95। देखो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ बुक्स को आपने मेंशन किया, और आपने यहां पे किसको मेंशन किया, दे। और एक चीज आप और कर सकते हो, आप यहां पे एक काम और कर सकते हो, यहां पे आप अगर क्लिक करोगे, यहां पे ये प्लस वाला बटन आएगा, प्लस वाले बटन में आप जाओगे, और यहां पे आप जो है लेजेंड एक ऑप्शन, लेजेंड पे क्लिक करोगे, और जैसे ही लेजेंड पे क्लिक करोगे, देखो यहां पे एक लेजेंड आ गया, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स लेजेंड में आ गया। और एक उसने और बोला था डेटा लेवल कर देंगे हम, तो डेटा लेवल से 90, 80, 70, 95 शो करेगा, जो डेटा लेवल आता है ना, डेटा लेवल से डेटा लेवल हटा देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। डेटा टेबल
डेटा टेबल में आपका देखो यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स जो है, ये पूरा डेटा टेबल, तो टेबल बोला नहीं गया है, जो बोला गया हम लोग उसी करेंगे, लेजन यूज करेंगे हम लोग, लेजन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम और करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग प्लस कॉपी, और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा ये नंबर ऑफ, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, एक्सेस हो गया, 4 टाइटल हो गया, 4 टाइटल अगर हटा देंगे तो हट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बुक्स नंबर सब्जेक्ट नंबर ऑफ बुक्स, तो बुक्स करस्पॉन्डिंग टू बुक्स बुक नंबर्स एंड नंबर ऑफ बुक्स, ये तो बोला गया है, बुक नंबर एंड नंबर ऑफ बुक्स, हम लोगों ने वही लिखा है ना, हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, फिर से देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार, इसको एक बार हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग चार्ट पे आते हैं। देखो 2-3 तरीका है, हम लोग चाहे चार्ट लाने के लिए हम लोग यहाँ पे करके, और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके हम चार्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, या हम इंसर्ट पे जाके भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इंसर्ट वाला ऑप्शन, अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद में, और हम इंसर्ट में जाएँ और चार्ट में जाएँ, चार्ट वाला ऑप्शन है, और यहाँ चार्ट, नहीं तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, टोटल्स कर सकते हैं, टेबल्स। इस पर चार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बोला है लाइन चार्ट करना है, तो लाइन चार्ट पे आते हैं, चार्ट में लाइन चार्ट पे आते हैं, लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका लाइन चार्ट है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ कोई समस्या तो नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से जो बताया गया है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, जैसे ही आपका जो है, कहाँ गया बुक नंबर, इसको क्यों नहीं ले रहा है वो, चार्ट लाइन, अच्छा एक मिनट, इसको हम लोग करें यहाँ पे चार्ट, इंसर्ट चार्ट, लाइन चार्ट, तो मान लीजिए वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, आप इसका जो है, जो यहाँ पे क्या नाम है, चार्ट आपने बना दिया है, आप चाहो तो उसको फॉर्मेट कर सकते हो, देखो अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो, डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको अलग तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, इसको आप इधर भी ड्रैग कहीं भी कर सकते हो, इसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो। अच्छा ये पहले वाला था, लिया था जो हम लोगों ने, ये पहले वाला था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, इसको आप जो है कहीं भी इसको आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, किसी फॉर्मेट में आप इसको, किसी भी कलर में इसको आप ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या बोला गया है, अगले स्टेप में बोला गया है, अच्छा इसका ले लीजिए आप स्नैपशॉट, स्निपिंग टूल, जो आपका स्टेप बोला गया, इसका ले लीजिए आप स्निपिंग टूल, ठीक है, इसका ले लीजिए आप स्निपिंग टूल। देखो आ गया, कहाँ गया, यहाँ है, देखो ये 3 सेकंड में है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है आपका आ गया, और ये जो है आपका हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या था, पहला स्टेप ये था कि आपने बुक, देखो पहला स्टेप ये है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 2 ये है, और स्टेप 3 ये है, स्टेप 3 ये है, ऐसे भी आप कर सकते हैं स्टेप 3। अब लेकिन अभी इसको सेव कर लीजिए आप, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए, जहाँ सेव करना है आप सेव कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी भी मामला कंप्लीट नहीं हुआ। अगला क्या बोला, अगला बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बुक्स यूजिंग फॉर्मूला, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स है ना, इसको फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई साहब, आप इसको फॉर्मूला से फाइंड आउट, यहां पे लिखिए आप इक्वल SUM सम, यहां पे लिखिए आप क्या है, C कॉलम है, दूसरा रो है, C2 कोलन और C5 तक लेना है ना, ये रेंज होता है। C2 से लेकर C कॉलम के दूसरे रो में है ना 90, और C कॉलम के 5वें रो तक हमको करना है, जोड़ना है। तो जब कोलन का यूज करते हैं, कोलन का यूज, तो उसको हम ऐड करना बोलते हैं। तो कोलन का यूज किया और एंटर मार, जैसे एंटर मारेंगे हम, ये आ गया 335, ये आ गया, ठीक है। अब इसका ले लेंगे हम स्नैपशॉट, स्निपिंग टूल, ठीक है, स्निपिंग टूल कहाँ गया भाई साहब, स्निपिंग टूल, ये ठीक है। अब देखिए ये अब आप देख सकते हैं, आप साफ यहां पे क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, पहले स्टेप बोला था उसने, स्टेप 1 में बोला था कि आप बुक का नाम चेंज करिए, बुक कर दीजिए, मतलब बुक नाम का आपका सीट है, ये बुक नाम का सीट है। दूसरे स्टेप में आपको टेबल बनाना था, ये स्टेप 2 था, टेबल बनाना था आपको। तीसरे स्टेप में आपको जोड़ना था, सॉरी जोड़ना कह रहा हूं,
तीसरे स्टेप में जोड़ना नहीं था, तीसरे स्टेप में ये करना था आपको, ये तीसरे स्टेप में आपको, स्टेप 3 में आपको चार्ट बनाना था और स्टेप 4 में आपको ये करना था। भैया हमारा काम हो गया। उत्तराखंड एपीएस वालों के लिए साफ साफ ये करना है। इसको आप यहाँ से सेव कर लीजिए, सेव जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं आप, कहीं भी डी ड्राइव सीट जहां भी आप सेव करना चाहते हैं आराम से आप सेव कर लीजिए, ठीक है। अब वहीं हमारे जो उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स हैं, हमारे जो यूपी वाले फ्रेंड्स हैं, उत्तर प्रदेश वाले फ्रेंड्स हैं एपीएस वाले, उनको इसी को स्टेप में लिखना पड़ेगा, उनको इसी को सेम क्वेश्चंस को स्टेप में लिखना पड़ेगा। मतलब जो पूछा गया है तो क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, मतलब उसमें है स्टेप लिखना, ठीक है। स्टेप 1 में रीनेम, मतलब स्टेप 1 में पहले ओपन एक्सेल सीट, ओपन एक्सेल शीट, ठीक है। स्टेप 2 में रीनेम एक्सेल सीट एज बुक, ठीक है। स्टेप 3 क्रिएट अ टेबल एंड एंटर वैल्यूज, ठीक है, एंटर वैल्यूज। स्टेप 4 टेबल बन गया। सीट आपने बुक, पहला स्टेप में आपने मतलब सीट आपने ओपन किया, फिर आपने जो है सीट को उसका रिनेम बुक से रिनेम किया, फिर आपने टेबल बनाया। अब 2 ऑप्शन, क्लिक इंसर्ट टैब मेनू, इंसर्ट टैब मेनू नहीं, पहले इसको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल टेबल करना पड़ेगा ना पहले, सेलेक्ट ऑल टेबल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल टेबल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल टेबल किया आपने। फिर स्टेप 5 में क्लिक इंसर्ट मेनू, इंसर्ट टैब मेनू पे आपने क्लिक किया एंड क्लिक चार्ट एंड क्लिक लाइन चार्ट पे क्लिक किया, ठीक है। स्टेप 6 लाइन चार्ट बन गया आपका, ठीक है। स्टेप 6 फॉर एडिंग टोटल नंबर ऑफ बुक्स यूजिंग फॉर्मूला इक्वल सम C1:C5, C1 नहीं C2 से था, अरे एंटर। आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो गया, सारा स्टेप फिनिश हो गया। नहीं देखो, उत्तराखंड वालों के लिए क्या बोला गया, साफ उत्तराखंड वालों के लिए बोला गया है टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो भी आप काम कर रहे हो उसका स्नैपशॉट लीजिए। तो भैया पहला स्टेप मैंने बताया, आपने सीट ओपन किया, आपने उसको रिनेम किया एज अ बुक्स, जो कि मैंने दिखाया आपको। फिर आपने रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट किया, रिकॉर्ड को। फिर आपने लाइन चार्ट यूज किया, जैसे कि लाइन चार्ट यूज किया। फिर आपने बुक्स का फॉर्मूला टोटल निकाला, सम किया, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स विच वी फॉलो, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका, तो ये वाला हमें कितना नंबर मिल गया इससे हमारा जो नंबर है साफ लिखा हुआ है सर, आपने अगर ये काम कर दिया तो 20 नंबर का काम आपका हो गया, 20 नंबर का काम आपका हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब भैया अगले स्टेप में बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। अगले स्टेप में बोला गया है, ब्राइटनेस कम कर दे हम ताकि आपको ब्राइट ये दिखे आराम से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का भाई साहब क्वेश्चन बनता है यहां से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैविंग द फॉलोइंग। स्लाइड 1 इंक्लूड द टाइटल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। स्लाइड 1 अभी बताता हूं कैसे बनाना है। स्लाइड 2 इंसर्ट फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये आपको करना है, इंसर्ट करना है, जो आप बनाया है इसको इंसर्ट करना है। डिस्प्ले द फुटर ऑफ द अबव लाइन, मतलब स्लाइड्स का आपको फुटर इंसर्ट करना है। आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम लोग पावर पॉइंट ओपन, ये काम हो गया हमारा ना, ये वाला काम हो गया हमारा, ठीक है। इसको आप सेव कर, जहां सेव करना है सेव कर लीजिए आप लोग। इसको हम बंद कर देते हैं क्योंकि एक्सेल का हमारा काम हो गया। हमें ओपन करना है भाई साहब, इसको रहने देते हैं। हमको ओपन करना है पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट भाई साहब ओपन हो जाओ। पावर पॉइंट ओपन हो गया, मान लीजिए ये पावर पॉइंट ओपन हो गया हमारे सामने, ठीक है। अब चूंकि पहले से बना हुआ है, हम लोग न्यू ले लेते हैं, न्यू, हम लोग न्यू पावर पॉइंट लेते हैं, न्यू पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें कहा गया है कि क्रिएट अ पावर, स्लाइड 1 इंक्लूड द टाइटल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। मतलब टाइटल समझो आप मेरी बात, ये टाइटल है आपका, दिस इज द टाइटल, और दिस इज द स्लाइड 1, दिस इज द स्लाइड 1 एंड दिस इज द टाइटल। इसमें लिखना क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। चलिए भाई टाइप कर लेते हैं, इंदिरा, अरे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये तो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन, सॉरी इंदिरा गांधी नेशनल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। इंदिरा गांधी कहाँ गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ठीक है। ये कोट्स लगाया हुआ है, मतलब ये लिखना है, इसको आप लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे केवल कॉमा लगाने की आवश्यकता है। पहला स्टेप हो गया भाई साहब, पहला स्टेप डन। अब आप चाहें तो आप चाहे टाइटल, सब टाइटल कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए आप, इसको हटा दीजिए आप, क्योंकि आपसे बोला टाइटल बोला गया, केवल टाइटल, इसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा बोल्ड कर लीजिए आप, अच्छा लगेगा। और थोड़ा आप कलर कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं चाहे तो, और बोल्ड कर देंगे तो इटैलिक हटा देंगे, बोल्ड कर लीजिए। कलर आप ब्लैक ही रहने दीजिए, क्योंकि ब्लैक फॉर्मेटिंग के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 में, अब स्लाइड 2 कैसे आएगा, स्लाइड 2 कैसे आएगा, तो इसका आप ले लीजिए स्नैपशॉट। कहाँ गया भाई साहब, इसका आप ले लीजिए स्नैपशॉट, जो है काम किया गया इसका ले लीजिए पहले स्टेप का स्नैपशॉट, ठीक है। पहले स्टेप का ले लीजिए स्नैपशॉट, ठीक है। देखो ये डन। अब पहले स्टेप का आपने ले लिया स्नैपशॉट, ठीक है, ये हो गया। और इसको आप सेव कर लीजिए, इसको आप सेव कर लीजिए, पहला स्टेप ये हो गया। अभी मैं बताऊँ यूकेपीएससी वालों के लिए स्टेप्स ये लेना है स्क्रीनशॉट्स, और स्टेप भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आराम से कॉपी आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, एक नया स्लाइड, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाना, न्यू स्लाइड पे। देखो दो चीजें हैं, अगर आप चाहते हो न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो, नया स्लाइड आ गया, नया स्लाइड आ गया ना। अब बोला गया है, उसने कहा है कि भाई साहब आपको ये वाला शेप लेना है, ये वाला शेप। अब ये शेप कहां मिलेगा आपको, आइए देखते हैं। अब आपको जाना है, ये टाइटल कुछ नहीं रहेगा, यहां पे टाइटल हटा देते हैं, यहां पे लाते हैं हम लोग, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट में शेप पे जाना है, शेप पे, और शेप पे आपको लाना क्या है, कहां गया, इंसर्ट टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक है। इंसर्ट में गए हम लोग स्मार्ट चार्ट में जाते हैं, स्मार्ट आर्ट में। स्मार्ट आर्ट में अलग अलग शेप है, लिस्ट है, लिस्ट तो है नहीं, है प्रोसेस है, देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं, प्रोसेस में भी नहीं है, प्रोसेस में नहीं, कैसा है ये देख ले एक बार, ये है ऐसे करके, ठीक है। आइए देखते हैं, ये वाला यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है ना, साइकिल में तो होगा नहीं, हायरार्की में नहीं होगा, रिलेशनशिप में हो सकता है क्या, रिलेशनशिप में भी नहीं है, मैट्रिक्स में भी नहीं है, पिरामिड में भी नहीं है, पिक्चर्स में हो सकता है। अगर नहीं होगा तो कुछ और हम लोग उपाय देखेंगे। पिक्चर्स में भी वाला नहीं है ना, ये वाला से पिक्चर्स भी नहीं है, पिरामिड में भी नहीं है, ऑल हमको लाना है से आएगा यार, शेप्स में है क्या, शेप्स में फ्लो चार्ट, यहाँ भी नहीं है, एक मिनट, हम बना सकते हैं इसे क्या, ये ऐसे है, ऐसे कहाँ पे है यार ये, स्लाइड 2 मिलाना है हम लोगों को ना,
कोड आर्ट में होगा नहीं, स्मार्ट चार्ट में तो होगा नहीं, 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स में अगर हम लोग आए, इसका नाम क्या है वैसे, इसका नाम भी नहीं पता चल रहा नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, शेप्स होना चाहिए यार, कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है, आइकन्स में तो होगा नहीं, आइकन्स में नहीं होगा, हाँ यहाँ हो सकता है क्या, आइकन्स में देखो जरूरी नहीं, अगर इसमें नहीं है तो मे भी एक मेरे पास वर्जन है सर, ये स्टार्स एंड बैनर्स में, स्टार्स एंड बैनर्स में देखना चाह रहा हूँ, स्टार्स इसमें हो सकता है, चूंकि वर्जन वाली बात है ना, इसमें मे भी इस वाले वर्जन में ना हो, तो देख लेते हैं हम लोग, शेप्स स्टार्स एंड बैनर्स, अच्छा ये है, सॉरी ये है स्टार्स एंड बैनर्स में, ये है, आई एम सो सॉरी, ये देखो ये है एक्चुअली, ये वाला तो है, हाँ यही वाला है, देखो मिल गया स्टार्स एंड बैनर्स में, देखो ये मिल गया, ढूंढना पड़ा हम लोगों को, एक्चुअली ढूंढना पड़ा हम लोगों को, है ना, यहाँ पे देखो मिल गया ये। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, देखो ये वाला है, यही वाला एग्जैक्टली है ना, हम लोगों को यही लाना था। देखो अब ये पता होना चाहिए ना कहाँ पे कौन सा होता है, ये वाला, देखो ये वाला यहाँ पे होता है, सेकंड रो, हाँ मिल गया, ठीक है, नहीं शेप में नहीं था, ये स्टार्स एंड बैनर्स में था, ठीक है, ये देखो आप स्टार्स एंड, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्लाइड में क्या कह रहा है, स्लाइड नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्लाइड डिस्प्ले डेट इन द फुटर ऑफ द अबव स्लाइड। अच्छा आपको फुटर में डेट, स्लाइड 3 आपको करना है, न्यू स्लाइड। अब इसमें आपको डेट इंसर्ट करना है, फुटर में इंसर्ट में जाओगे, और इंसर्ट में जाने के बाद में हेडर एंड फुटर है, यहाँ पे आप डेट पे क्लिक करोगे, डेट पे, और डेट आप जो है यहाँ पे क्या है, अप्लाई ऑल कर दोगे, देखो अप्लाई ऑल कर दोगे, देखो फुटर में डेट आ रहा है, देखो यहाँ पे ये देखो आप, ये तो मान लीजिए इसको हटा दीजिए आप, इसको हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए आप, ये डेट आ रहा है, देखो नहीं दिख रहा है क्या, बोल्ड कर दें, बड़ा कर दें, देखो डेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, आज का कौन सा डेट है, आज का जो डेट है वो, अरे क्या हो गया, सॉरी, आज का जो डेट है वो 7 सितंबर है ना, मैं सही हूँ, 7 सितंबर है, ठीक है। तो उसने ये कहा है पहले स्टेप में कि आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखो, ठीक है लिख दिया, पहले स्टेप में आपने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख दिया। दूसरे स्टेप में आपने ये जो है आपने ये क्या नाम है, ये एक जो इमेज है, जो बैनर है, इसको आपने इंसर्ट कर दिया। और तीसरे स्टेप में आपने जो बोला गया था फुटर कहाँ से आएगा, इंसर्ट में जाओगे, और इंसर्ट में हेडर फुटर का, हेडर मतलब होता है जो हेड ऊपर हो, और फुटर मतलब जो नीचे हो, ठीक है, ये चीज़ करना है। और इन सब का आप ले लो आराम से स्नैपशॉट, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। अरे भाई स्निपिंग टूल, आप यहाँ पे स्निप टूल यूज़ कर रहे हो, स्निपिंग टूल, ठीक है, क्या करोगे आप, स्निपिंग टूल, ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, और यहाँ पे आप स्निपिंग टूल में जाओगे, ठीक है। क्या काम है आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 हमारा ये है जो बोला गया था, और स्टेप 3 हमारा ये है। हमारे यूपी वाले फ्रेंड्स क्या करेंगे इसका, जो हमारे यूपी वाले फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे बोलिए, तो यूपी वाले फ्रेंड्स इसका क्या करेंगे, आएंगे आराम से यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है, इंसर्ट स्लाइड 1 एंड टाइप जो भी लिखा हुआ है
मतलब जो भी लिखा था इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन टाइटल में टाइप करेंगे, ठीक है। स्टेप 2, क्लिक ऑन, सॉरी स्लाइड 2 लेना है ना, हाँ, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट, मतलब न्यू स्लाइड को इंसर्ट करोगे आप, ठीक है। एंड इंसर्ट इट, नए स्लाइड को इंसर्ट कर दिया। अब स्टेप 3 में स्लाइड 2 आपका इंसर्ट हो गया। स्लाइड 2 में क्लिक ऑन इंसर्ट टैब मेनू एंड क्लिक, जो है आपका क्या था, आइकन्स, ये था ना, इसमें आपने क्लिक किया था, ये वाला ऑप्शन था। इंसर्ट में गए थे आप, शेप्स में गए थे आप, और शेप्स में आपने जो है ये आराम से इसको ले लिया था। तो आप क्लिक करेंगे शेप पे, क्लिक शेप ऑप्शन एंड क्लिक फॉलोइंग इमेज, जो इमेज दिया होगा, फॉलोइंग इमेज, जो भी इमेज दिया होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप 4, इंसर्ट न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे। स्टेप 5, क्लिक इंसर्ट टैब एंड क्लिक हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप 6, क्लिक डेट एंड टाइम एंड अप्लाई, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। मतलब पहले स्लाइड में आपने जो भी कंटेंट था टाइप किया ये टाइटल में, दूसरे स्लाइड में आपने क्या किया, वो जो है नया स्लाइड इंसर्ट किया, फिर आपने दूसरे स्लाइड में उस स्लाइड में आपने एक इमेज इंसर्ट किया, इंसर्ट पे जाके तीसरे स्लाइड में आपने डेट एंड टाइम इंसर्ट किया। ये आपको स्टेप लिखना था, ये तरीका लिखना था आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, जैसे फुटर वाला ऑप्शन जो हम लोगों ने किया है, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्ड स्लाइड में हम लोगों को फुटर करना था। थर्ड देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, स्लाइड 3 डिस्प्ले द फुटर ऑफ द अबव सेल, मतलब आपको उन सारे स्लाइड्स में फुटर ऑफ द अबव सेल, जो स्लाइड 3 है उसमें आप जब स्लाइड 3 में आप क्या करोगे, आप जब डेट को इंसर्ट करोगे, जो अबव स्लाइड्स हैं, अबव स्लाइड्स में आपका डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। कहने का सही है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस फाइनली, ये वाला पेपर आपका होता है समाप्त। चूंकि इसके 2 क्वेश्चंस हमको हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। और आज इसके जो रेस्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको मैंने आज डिस्कस कर लिया, यानी कि आपका 15 नंबर का काम यहाँ से हो गया, 15 नंबर का काम यहाँ से हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये फाइनली आपका जो है अरे भारतीय व्यवसायी क्या नाम है आपका, देखो लिखा हुआ है ना कि स्लाइड 3 डिस्प्ले द डेट इन द फुटर ऑफ द अबव स्लाइड्स। अबव मतलब जो दिए गए स्लाइड्स हैं, ऊपर वाले स्लाइड्स हैं, अबव स्लाइड्स में आपको फुटर, तो उसमें करोगे सब में आ जाएगा, है ना, ये चीजें, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर ऐसी क्लासेस के लिए आप बने रहिए स्टडी विद धीरेन सर के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पूरी तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, और साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे मंडे को, चूँकि कल संडे है तो मंडे को क्लासेस आपकी फिर होंगी। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है, ओके।